रूप में दिखता है, और रजोगुण है वो बात के रूप में दिखता है, सत्वगुण कप के रूप में दिखता है। इसी तरह हम जब ज्ञानी पुरुषों के पास गए थे, वो कहते थे कि देखो भाई, तमोगुणी भोजन मत करना है, अहंकार बढ़ेगा, उन्माद बढ़ेगा। सत्वगुणी भोजन करना, बुद्धि ठीक रहेगी। तो ये खाने की चीज में लिखा है सब कि खाद्य पदार्थों में जो सतरजतम 3 गुण रहते वे कारण रूप में रहते, अति सूक्ष्म रूप में रहे। खाया हमने तो हमारे शरीर के गुण की घर्षण लगी तो वो कब बात पित्त बन गए, और फिर उनका स्थूल स्वरूप मन बुद्धि अहंकार बन गया। तो अहंकार है तमोगुण, मन है रजोगुण और बुद्धि है सत्वगुण। जैसा खावे अन्न वैसा हो। उसी चीज में मन 3 गुण जानता है, उसी चीज में 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 गुण जाने। 5 और 3 कितने हो गए? 8। इसका नाम है 8 भुजा की देवी। बस ये जितना फैला है संसार, मूल माया, अष्टधा प्रकृति, साकार सगुण। तो साकार सगुण इतना ही विचार करना है अपने को कि इस एक ही वस्तु में मट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, कागज का ले लीजिए, हमने इस एक ही में 8 गुण देखे। ये शब्द गुण आकाश का देखा, स्पर्श गुण वायु का देखा, रूप गुण अग्नि का देखा, ये रस गुण जीभ से जल का देखा, और गंध गुण पृथ्वी का नाक से देखा। 5 देखे। अब इसको हमने खाने की चीज में खाने में दिखेंगे, लिखने के पेन में लिखने में दिखेंगे, घड़ी में देखेंगे 3 गुण। फिर इसको जब हमने पीस कर घी के साथ मिलाया और घी शक्कर खाया तो हमारी जीभ को बहुत अच्छा लगा, और जब अंदर गया और मन से संग हुआ तो मन को बहुत अच्छा लगा। जिस किसी भी वस्तु का संग करने से हमारे बाहरी इंद्रियों के उपयोग में अच्छा लगता है, और भीतर जो मन बैठा है इंद्रियों के, उनको भी खुशी होती, इसलिए उसे सत्व गुण कहते हैं। इसी को हमने पानी के साथ घोल के शरबत बना के पिया। जब हमें प्यास लगती है हम शरबत पीते हैं, 1-2 गिलास शरबत पीने पे प्यास नहीं मिटी, हम 4-5 गिलास पी लेते हैं। तो जीव के स्वाद में 1-2 गिलास पियो, चाहे 4-5 गिलास पियो, तो मीठा शक्कर घुरा पानी अच्छा लगे। पर अंदर गया तो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से पानी का गुण शरद होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, और निरे शक्कर का, सूखी शक्कर का गुण खुश्क, उष्ण और रूखा होता है। तो हमारे अंदर जो जठराग्नि जल रही है, भोजन पचाने की आगी, उसकी जब उष्णता लगी तो ठंडा पानी भाप बन के हमारी खोपड़ी में चल गया और नाक से बहने लगा, और बची सूखी शक्कर, तो हमें चक्कर आने, सिर में दर्द हो गया, हाथ पांव में दर्द हो गया, फूट गया। तो जिस किसी भी वस्तु का संग करने से इंद्रियों के उपयोग में अच्छा लगता है, जीव के स्वाद में अच्छा लगा, और मन पे आया परिणाम बुरा, अच्छा बुरा मिलवा, ये रजोगुण। और अब सूखा डल्ला चबाई, ये खाने की चीज है, तो खाने में भी हमारे आएंगे, मुलायम मसूले उखड़ जाएंगे, और फिर सूखी शक्कर गई पेट में, तो जो कुछ गीले रहता है हमारी हथड़ियों में, नसों में, वो भी सोख लिया, और फिर गर्मी बढ़ी, मुंह सूखने लगा, सिर में चक्कर आने लगे। तो इसको सूखा खाने से तमोगुण होगा, पानी के साथ घोले से पीले रजोगुण होगा, घी के साथ खाने से। तो ये तो खाने की चीज है, ये पेन खाने का नहीं है। हम बाजार से पेन लाए हैं तो ये नाक से सूंघ के तो नहीं लाए, जीभ से चख के तो नहीं लाए, कि कान से ये सब बजा के तो नहीं लाए। इसमें लिखने का गुण है। कितना ही नया पेन हो और हमने लिखना शुरू किया, उसी लिखने का काम नहीं दिया तो पेन बुरा है कि अच्छा है। और हमने लिखना शुरू किया और लाइन खींची, कागज पे आधी लाइन खींची स्याही की, और आधी पे दोबारा खींचना पड़ी, रुक रुक के चलता है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। और फिर हमने लिखना शुरू किया, बिना रुके चलने लगा। 3 गुण हो गए। इस पेन में हो, घड़ी में हो, सब में ऐसी दिखेगा। तो ये 3 गुण देते, ये 3 गुण ही इस तरह जाने जाते हैं। बुरा गुण यानी तमोगुण, अच्छा गुण यानी सत्वगुण, कुछ अच्छा बुरा यानी रजोगुण। 5 और 3 इस तरह खाने की चीज में खाने में दिखेंगे, लिखने के पेन में लिखने में दिखेंगे,
चलने की घड़ी में दिखेंगे, हमारे स्कूटर में दिखेंगे। तो इस तरह से अभी नई गाड़ी ली है आपने सुजुकी, और सेल्फ स्टार्टर भी है। आना था तो 10 मिनट के बजाय 8 मिनट में आ गए, कितनी अच्छी गाड़ी। और यहाँ से जब जाने लगे दोपहरी में और आपने उसको स्टार्ट की, स्टार्ट होता ही नहीं है दोपहरी में, तहस नहस हो गए पसीने, तो वो नई भी बुरी लगने लगेगी। और पुरानी है और शीघ्र चल गई तो पुरानी भी अच्छी लगने। वो चलने के गुण से गाड़ी, टाइम के गुण से घड़ी, बोलने के गुण से माइक, लिखने के गुण से पेन अच्छा चलता है सत्वगुण, रुक रुक के चलता है रजोगुण, चलता ही नहीं है, स्याही कागज फट जाता है लिखने में तो तमोगुण। मैं भी आपसे अच्छा बोलता हूँ सत्वगुण है, कुछ अच्छा बुरा बोलता हूँ रजोगुण, और बुरा ही बोलता हूँ तमोगुण। अलग अलग वस्तुओं में हमारे मन को त्रिगुणात्मक अनुभूति आती है। ये 3 गुण और 5 तत्व मिलके ही उसका नाम है अष्टधा प्रकृति। एक ही में 8 हैं तो 8 मिलके एक ही है। सगुण इसलिए कहा कि सब गुण इस एक ही में है। सगुण सब गुण इस एक ही में देखे तो एक ही में सब गुण है, तो सब गुणों में भी एक ही है, एक गुण भी अलग नहीं निकला। गुण इसलिए कहते कि निरे निरे गुण हमने देखे, ये निराले निराले गुण देखे, शब्द गुण देखा, स्पर्श गुण देखा, रूप गुण देखा, अलग अलग निरे निरे गुण इस एक ही में देखे तो एक ही में तो सब गुण हैं। इसलिए हमारे शरीर में सब अंग हैं, तो मेरे शरीर में सब अंग हैं, तो अंग में ही तो सारे शरीर हैं। शरीर में सब अंग हैं तो अंगों में ही तो सब शरीर है। इसलिए अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न। ये विश्व ही जो 8 अंग दिखाए गए हैं उसको अष्टधा प्रकृति मूल माया परमात्मा का 8वां गुणों के से सगुण स्वरूप है। परंतु झगड़ा यहाँ ये हो गया कि मन इंद्रियों से देखा तो 5 दिखते हैं, और इंद्रियों से देखा तो 5 दिखते हैं, मन से देखा तो 3 दिखते हैं। 7वां साधन अपने पास बुद्धि आई तो उसी में तो 5 देखे, उसी में 3 देखे। तो जब बुद्धि ये निश्चयात्मिका वृत्ति है, निर्णायक शक्ति है, विवेक शक्ति है, उसने कहा कि एक ही में इंद्रियों से 5 दिख रहे हैं और एक ही में मन से 3 दिख रहे, 5-3 के झगड़े में क्यों पड़े हो, सबका मिला के एक ही नाम दे दो ना। कोई भी चीज में हमने इस एक ही में 5 इंद्रियों से शब्द स्पर्श गंध 5 तत्व देखे। इस एक ही में नारियल ये सड़ा निकला तो कैसा है, और कुछ सड़ा सा है, कुछ अच्छा सा है, और पूरा ही अच्छा है। अभी कह सकते हो कैसा है, जब भीतर फोड़ोगे अभी कह भी देंगे हम अच्छा है, पर फोड़ा तो सड़ा निकला तो कहा बुरा है, और कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो पूरा सड़ा नहीं है तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, और बिल्कुल ठीक है सत्य। तो इस तरह से 5-3 का झगड़ा छोड़ो, उसका नाम रख दो। नाम रख दिया तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना, और वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की है निज बोधात के। अष्टांग क्षर साकार, 8 अंगों का जो क्षर है वो साकार है, और नहीं रूप मिठास में दोनों भावना छोड़ो, नाम लय हो गया और अकेला नाम वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव। ये समझाने का जो वेदों में था वही रामायण में लिखा है, वही गीता में लिखा है। अब रामायण पढ़ने वालों को पता नहीं है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मई बिन गंध न पावे कोई। जब तक हमारे अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा ना होगी, समझने की बुद्धि ना होगी, तब तक ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। जैसे मही बिन गंध न पावे कोई, पृथ्वी के बिना गंध किसी को नहीं, कहीं नहीं मिल सकती। पृथ्वी के बिना गंध किसी को कहीं नहीं मिल सकती। जब पृथ्वी तो है गए जब उसमें गंध मिलेगी। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। जब तक तत्वदर्शियों का सत्संग हम ना करेंगे तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। बिन तप तेज की कर विस्तारा, तप है में शॉर्ट फॉर्म का अर्थ है, शब्द है, ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। जो तत्व पहचान चुके हैं, तत्वदर्शियों का सत्संग न करोगे तो तब तक ज्ञान नहीं हो सकता।
बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे धूल का कण हो, घास का तिनका हो, कागज हो, चाहे लकड़ी हो, कोई है जिसमें रस, जल का गुण रस ना हो किसी चीज। परंतु जल का गुण किसी भी चीज में देखता बिना जीभ से लगाए नहीं दिखेगा। सील की मिल बिन बुरसी बकाई, जिमी मिल तेज न रूप गुसाई। ये तत्वदर्शियों का संग करेंगे तब हमें तत्वदर्शन हो। जिमी बिन तेज न रूप गुसाई, जैसे अग्नि के प्रकाश के बगैर रूप नहीं दिख सकता है, तो प्रकाश कितना ही फैला हो, रूप कितने हो, जिसकी आंख में प्रकाश ना होगा नहीं दिखेगा। निशुक बिन मन होय कि थीरा, परस की रहे विहीन समीरा। स्पर्श बिना वायु के नहीं हो सकता है, परंतु ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, हवा आई ठंडी लगती है त्वचा को, हवा आई गर्म लगती है त्वचा को, बिना अपने हाथ की त्वचा को ठंडे गर्म का स्पर्श त्वचा ही होता है। और बिन विज्ञान की समता यावे, कोई अवकाश की न बन पावे। प्रयोग है, बिना विज्ञान के प्रयोग में देखे ये पांचों तत्व समान भाव से चराचर में कोई नहीं जान सकता। ठीक है, फिर यही बात तो चली गई भगवत गीता में। अंत में कृष्ण कहते हैं कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, पर स्थूल सूक्ष्म रूप से हूँ। 8वें 9वें श्लोक में कहते हैं कि रसो है मप्सु कौनते, हे अर्जुन जल में रस रूप से मैं भरा हूँ। तो जल आँख से दिखता है, और जल का गुण स्वाद देखना है तो जीभ से लगा के देखना। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, पृथ्वी में गंध रूप से मैं भरू हूँ, पृथ्वी में प्राकृतिक गंध रूप से मैं भरा हूँ। तो पृथ्वी आँख से दिखती है और गंध नाक से दिखेगी। तो ते क्या है, तेजस्यास्मि विभावशो, अग्नि का रूप मैं हूँ, पर अग्नि के प्रकाश में अग्नि की ज्ञानदी आँख से ये रूप दिख रहे हैं। ठीक है, ये वेद में चले जाइए, भूमि गंधो भूत्वा नासिके प्राप्त, ये पृथ्वी के नाक में समा गई है। तब गंध बास लेना है तो कान से नहीं आएगी, जीभ से नहीं आएगी, नाक से ही आएगी। फिर अग्नि चक्षु भूत्वा यक्षिणी प्राविशत, ये परमात्मा के विराट स्वरूप का जो दूसरा अंग अग्नि, वो आंख में प्रकाश बन के बैठ गया है। तो जब अग्नि का गुण देखना है रूप, तो अग्नि की क्रियाशील जिंद आंख से देखना पड़ा। फिर व्योम शब्द भूत्वा श्रोत्रे प्राप्त, आकाश शब्द बन के कान में बैठा है। कोई को शब्द सुनना है तो कान ही से सुनना पड़ेगा। फिर आपा जल, आपा रस भूत्वा रसना प्राप्त, जल रस बन के रसना में बैठा है, पानी भरा है। तो जल का गुण रस जानना तो जीभ से जानना पड़ेगा। जो वेद में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वो रामायण में लिखा, वो भागवत में भी लिखा। अब हमें 5 तत्व मिलके 8 अंग होते, उसको कहते अष्टधा प्रकृति साकार स्वरूप। ये सब रामायण में गीता में लिखा होगा। गीता में संस्कृत है, वेद में संस्कृत है, हमें सरल ग्रंथ रामायण पढ़ने में आता है। तो तुलसीदास कहते हैं जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बादे अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हें कहते कछु अघटित नहीं। जिनको सगुण और निर्गुण का विज्ञान बुद्धि युक्त विवेक नहीं है, वे सगुण निर्गुण के विषय में मन भ्रांत बकवाद करते हैं। देखो चौपाई लिखी कि जिनके सगुण न अगुण विवेका, जल पही कल्पित बाद अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, कहत कछु अघटित नहीं। ये बातों भूत विवश मतवारे बोले बचन। जिनको सगुण और गुण का विज्ञान बुद्धि युक्त विवेक नहीं है, वे जल पही कल्पित बादे अनेका, वे सगुण निर्गुण के विषय में मन गढ़ंत बकवाद करते हैं। वे खुद ही सगुण निर्गुण के विषय में भ्रम पड़े और सारे संसार को भ्रमित कर रहे हैं। बातुल भूत व्यवस मतवारे, उनकी हालत सन्निपात ग्रस्त रोगियों जैसी होती है। संत भक्ति हैं और वो समझते अच्छे, ये नहीं बोले वचन संहारे। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, सूझे जिन्हें लाभ नहीं हानि। इस सगुण निर्गुण के विषय में वे वेद विरुद्ध अपना मन बोलते रहते हैं। जब वेद का नाम लिया तो वेद में निर्णय होना चाहिए। ऋग्वेद के पहले खंड में लिखा है कि जिसे तुम साकार कहते खुली आंखों से देखो, यति आकार सह वर्तमानम तत्साकार, वो आकार के सहित आदि अंत मध्य रह दिख रहा है, यही तो तुम्हारा साकार। यति आकार सह वर्तमानम तत्साकारम,
आकार के सहित तो 24 घंटे वर्तमान दिखता रहता, जिसका आदि अंत में यही तो है साकार। और जहाँ आकार होगा यत गुणेश वर्तमानम तस्व, जहाँ आकार होगा वहाँ 8 गुण होंगे। साकार को आकार सहित होने से कहा, और आकार में 8 गुण होते इसलिए उसी को सगुण कहा। ये सारी बातें इस तरह समझना पड़ेगी, और जब इस तरह विश्व रूप की पहचान हो जाएगी तब हम अनन्य भक्त हो सकते। कितने प्रकार से समझाया जाए, निष्कर्ष आज यह हम कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग चक्कर में पड़े रहे। हनुमान की बात हम पढ़ते हैं, हनुमान ने अपनी जीवन विभीषण को सुनाई थी लंका में कि मैं अज्ञानी था, मैं उपद्रवी था, मुझे ना मेरा नाम सुन के डरते थे लोग। क्या कहा था विभीषण को सुनाई थी, कहु परम मैं कवन कुलीना कपि चंचल विधिहीना। हे मित्र विभीषण, कहिए मैं भी कौन ऊंची कुल जाति का हूँ, रामायण में लिखा है। कपि चंचल सभी विधिहीना, हम वन में रहने वाले बंचर थे, सभी विधिहीना सब प्रकार से नीच थे, ये लिखा है रामायण। प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताही न मिले यार। अगर सवेरे हमारा कोई नाम ले देता था कि हनुमान को घूमते देखा यहाँ, इतने डरते थे कि घर में खाना पीना भी नहीं होता, भूखे बैठे रहते थे। हमारा नाम सुनते ही प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताही न मिले यार। क्यों न मिले यार? जब हनुमान का नाम ले डरते थे लोग कि हमने इस परिसर में हनुमान को घूमते देख, तो इतने डरते थे कि निकलेंगे तो पटक पटक मारेगा, तो घर में खाना पीना भी नहीं रहेगा, भूखे बैठ। असमय अधम सखा मोहू पर रघुवीर, मित्र विभीषण में अधम था, पापी था, पर राम ने जब मेरे ऊपर कृपा कर दी, मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा जान जन भरे बिलोज। क्या कृपा कर दी, क्या कृपा कर दी? पढ़ते हम रामायण, कृपा क्या की। हनुमान सुग्रीव के साथ बाली के डर से ऋषिमुख पहाड़ की गुफा में छुप के रहता था, परंतु जब सुग्रीव ने देखा कि हमारे पहाड़ की तरफ 2 जवान बलवान व्यक्ति आ रहे, हनुमान जी से कहा कि जाओ देखो, उनका भेद लो। यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर कर देना, ये पहाड़ छोड़ के भागना पड़ेगा। पठुआ बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो, ऐसे दूर से इशारा कर देना कहाँ भागना है। हनुमान राम ने ज्ञान दिया, एक ही बार में पट गया हनुमान को। किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है, राम कहते हैं सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी होगा। हे हनुमान, अनन्य भक्तों से कहते हैं अगर हमारे में से कोई विश्व रूप परमात्मा का अनन्य भक्त बनना चाहता है, सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति या बुद्धि में यह ज्ञान पक्का बैठ जाए, अटल बैठ जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, मैं सेवक हूँ, जितना जल चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में दिखता यही हमारा स्वामी परमात्मा है। सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी योगवंत। अनन्य जिसकी मति यानी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का अटल बैठ जाए कि मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है यही हमारा स्वामी परमात्मा। और जगत झूठा है और राम कहते इस जगत में परमात्मा देखो। हनुमान का तुरंत बदल गया और हनुमान को साधु उपाधि लगी। ये ज्ञान बगैर दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उसकी बुद्धि में विज्ञान का विवेक आ गया। तो बात 3 होती है। हमारे शरीर को करना है जल से साफ, मन को करना है ज्ञान से साफ, और बुद्धि को करना है विज्ञान से साफ। तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान, चाहे नल का पानी हो चाहे गंगा जी का हो, और कोई फायदा नहीं देगा। तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान, और मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान, और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। विज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है और विज्ञान नाम दिव्य दृष्टि का। सारी बातें हैं, बहुत समय तक करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि 1000 जन्म के बाद जीव को पता चलेगा। क्या कहा है? ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से भजता मुझे,
ये वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। जब ज्ञान में अनेक जन्म चले जाते हैं तब यह निश्चय होता है कि विश्व ही परमात्मा है, इसके सिवाय कोई सारा भटकना मिट जाता है, सारा बिंब जहाँ बैठे हो वहीं तुम मुक्त हो गए। ये बताया गया। अब इसके किताब होते हैं, किताब जरूर ले लीजिए, नहीं तो बात वही आएगी, ये रास्ता में ही जाके भूल जाओगे। घर में भी तो देखना पड़ेगा, रोज भी तो मनन करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग। अभ्यास की जरूरत क्यों है कि ज्ञान पक्का हो जाएगा, और पक्का ज्ञान हो गया तो भूलना ही छूट गया, जान लिया कि विश्व ही परमात्मा। इस तरह के विचार समझाए गए हैं और इसमें बहुत सी बातें आप घर में पढ़ लेना, चाहे शंकर जी कहें चाहे रामचंद्र जी कहें, उनने यही बात बताई है। शंकर जी ने क्या कहा है अपनी देवी पार्वती को, क्या कहा? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत। जिनके अंतःकरण में से काम मद और क्रोध के विकार हैं, उनको सारा जगत अपने प्रभु का स्वरूप दिखता है। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करही तो जसमिस केवल प्रेम। चाहे योग करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे उपास करो, चाहे व्रत करो, इससे राम का ज्ञान नहीं हो सकता। ये एक ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान की प्राप्ति होते ही सारा भ्रम मिट जाएगा। अब इन बातों को जिसने आज तक कुछ अंधविश्वास समझा है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं तो मीठी चीज़ भी हमें कड़वी लगती है। हम हैं अहंकार के बीमार, हम हैं धर्म के बीमार, और ये ज्ञान बताया जाएगा तो लोगों को ये लगेगा ये तो उल्टा बताते, और कह तो वही रहे हैं सब। एक बार फिर देवी पार्वती ने पूछा अपने पतिदेव शंकर से कि जब मैं अपने पिता के घर से आई थी तब सैकड़ों भ्रम भरे थे, आपने धीरे 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 मेरे भ्रम डाल दिए। केवल 2 भ्रम है मुझे, खूब 2 भ्रम समझ लेना। पहला भ्रम तो यह है कि पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी जिहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस परम तत्व परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर शुद्ध हृदय वाले योगी परमानंद में पहुंच जाए। पहला प्रश्न। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी जिहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस परम तत्व परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर शुद्ध हृदय वाले योगी परम आनंद में पहुंच जाए। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुण्य सब वर्णों सहित विवाह। फिर उसकी भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग के सहित कैसे की जाती है मुझे फोड़ फोड़ के समझा दो। तो कह दिया शंकर जी ने, क्या कह दिया? ये विवरण होगा उसका। फिर पहले इस पिंड की ओर देखो और फिर ब्रह्मांड की ओर देखो। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय कहते हैं शब्द स्पर्श रस गंध को। इस विषयों का ज्ञान होता इंद्रियों से, कान नाक त्वचा जीव नाग, और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और शरीर विषयों को, इंद्रियों को, तत्वों को प्रकाशित करते जीव। विषय कारण सुर जीव समेता एक सचेता। और सबकर परम प्रकाशक जो ही राम है अनादि और सारे विश्व को प्रकाशित करता है वो अनादि राम है। अनादि अनादि कहते हैं विश्व रूप को। ये रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र के विषय में नहीं है कि त्रेता युग में पैदा हुए थे, चैत के महीना में पैदा हुए थे, उजेले पाख में हुए थे, 12 बजे दिन को पैदा हुए थे, अभी भी रामनवमी मनाते। अनादि राम है। बताओ, विश्व रूप सबका प्रकाशित करने वाला, विषय करण सो जीव एक से एक से, और सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई। वो अवधपति को हमने क्या समझ लिया? वो फैजाबाद का अयोध्या। वेद में लिखा है कि अष्टाचक्रे 9 द्वारे देवानाम पुर अयोध्या। इसमें 8 चक्र लगे हैं, तत्व 3 और 9 द्वारे हैं। वो अपने मानव शरीर में 8 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व 5 ज्ञान 3 गुण, परंतु इसमें 9 द्वारे का बना है। ये परमात्मा के अंश जीवात्मा के रहने वाला जो छोटा सा मकान
8 मटेरियल से तो बना है, 5 तत्व 3 गुणा का बना शरीर, 9 दौरे लगे हैं, 2 आँख के, 2 कान के 4, 2 नाक के 6, मुंह का 7 और एक मल का, एक मुंह का 9 दरवाजे का मकान है। ये 9 द्वारे के मकान में परमात्मा का जीव आत्मा रहता है। और 8 तत्वों का वनाशुद्धा प्रकृति, और जो विश्वरूप परमात्मा 5 तत्व 3 गुण 8 9वां गुण साम्या है, उसमें 10वां अक्षर में रहता है वो उसमें। तो अवधपुरी का मतलब वो है कि ये विश्व ही अवधपुर है। अष्टाचक्रे 9 द्वारे देवानाम पुर अयोध्या, तस्मिन् हिरण्मये कोशे स्वर्गो जोष्यवृता। समझाने में ये हमारा शरीर भी 5 3 8 5 तत्व और 17 3 गुण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। मेरे साकार शरीर 8 का बना, इसमें इस साकार शरीर के बने हुए 8 अंगों के मकान में 9 दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां कहाँ लगी? 2 आँख के, 2 छेद नाक के, 2 कान के, कितने हो गए? और एक मुंह को, और एक टट्टी को, एक पेशाब को, ये 9 खिड़कियाँ लगी हैं। और 8 तत्वों का बना घर है और 9 खिड़कियाँ लगी, इसमें परमात्मा का बेटा जीव आत्मा रहता है, पर जीव ईश्वरन जीव। और ये विश्व भी 8 तत्व 5 तत्व 3 गुण का बना है, और गुण साम्य, उसमें 10वां परमात्मा रहता है। अति अतिष्ठित 10 अंग। ये तो कुछ दिन सत्संग करिए, विश्व को छोड़ के कोई परमात्मा नहीं, बस। इसलिए अब तक भटके अब मत भटको, छोड़ भटकना राह पे आ। अब तक भटके अब मत भटको, और कब तक भटकोगे? 1000 जन्म तक भटकना छोड़ के इस तत्व ज्ञान की राह पे आ जाइए जहाँ बैठे हो। इसके आगे वो क्या कहते हैं कि मैं उस परमात्मा विश्वरूप के विषय में समझाता हूँ। बिन पग चले सुने बिन काना, देखो विराम लगाना। बिन पग, बिना पाँव का है वह निराकार दिशे, तो चले साकार बन के चल रहा है। सुन काना, सुन रहा है साकार बन के, और बिना कान का है निराकार बन से। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों का है निराकार दिशे, और हाथों से काम भी कर रहा है। आनंद रस सकल रस होगी, ये वो बिना जीव को है निराकार दृष्टि से, और स्वाद ले रहा है साकार बन के। बिना गाहे गंध बिन गान विषय का, अरे बास ले रहा है साकार दृष्टि से, और निराकार है। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बढ़नी, दोनों साथ में लगे हैं। तो इसलिए ये भी कहा है कि सगुण ही अगुण नहीं खच भेदा, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और जब तक भेद देखेंगे अवश्य और भी कितने जन्म लगाओ, इसके उस पहचानो, इसके साथ में जैसे अपने शरीर के साथ में सच्चाई का व्यवहार करते हो, ऐसे विश्व के साथ में करो। अब एक छोटी सी बात कहते हैं, क्योंकि समाप्त भी करना है। इस मानव शरीर की ओर देखिए, हमारे शरीर में आँख है कि नहीं? आँख पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? हमारे शरीर में आँख है, आँख पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? आँख अपने लिए देखती है कि शरीर के लिए? खूब सोच लेना। वो कहे मेरा कुछ ना बिगड़े, तो वो पाँव कौन ले जाएगा? आँख को बाजार में कौन ले जाएगा? पाँव। तो पाँव के लिए देखती है कि देख के चलो कांटा ना लग जाए, गड्ढा में ना चले जाए, मैं गिर जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी। तो वो पाँव को बचाती है, अपनी सुरक्षा को रखती। पाँव भी अपना पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? अरे अपने लिए चल रहा है कि मेरा कुछ ना बिगड़े, नहीं, वो इतने शरीर का बोझा लेके चल रहा है कि इसको ले जाएंगे, जब तो पहुंचेंगे कहीं तो बच के चलता है, और गिर गए तो फिर शरीर ही कहाँ जाएगा ये। इस तरह से हमारा एक अंग पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग नहीं है, पर वो एक अंग भी पूरे शरीर का ध्यान रख के काम करता है। हमारा कान पूरा शरीर है क्या? पर शरीर से अलग है क्या? कान अपने लिए सुनता है कि शरीर के लिए? जब पीछे से गाड़ी आ रही है पू पू बोल के, किसने सुना? सुना तो हट के अलग हो गए।
तो कान भी बच गया और शरीर बच गया। नहीं सुना उसने तो लगा धक्का तो शरीर चकनाचूर हो गया और कान भी चकनाचूर हो गया। इसलिए एक व्यक्ति पूरा परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा से अलग है। वो अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए। जैसा सुख मैं चाहता हूँ तो अपना सुख ना बिगड़े, पर दूसरे के सुख को भी सुरक्षित रखे। तो ये अंशी अंशी का संबंध होना चाहिए। आप सकते हो तो कुछ दिन सत्संग करना चाहिए, और उस सत्संग की पुस्तकें हैं, जहाँ समझ में ना आता हो उसको डायरी में नोट कर लिया करो और फिर उसका समाधान कर लिया करो। बस यहाँ ये कहकर समाप्त करते हैं। और बात तो यही है कि अपने का अभ्यास करना। ये कोई मत नहीं है, गुरुडम नहीं है, या कोई दान दक्षिणा लेने वाला, किसी को फंसाने का भेद नहीं है। भ्रम निवारण करने वाला यह बोध है। तो अब यहाँ हम समाप्त करते हैं भाइयों, और समापन के समय यही कहते अभ्यास करिए, और हम अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए। बस तब समझ लेना कि हम ज्ञानी